हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। कौन से पर्सनल मैटर पर चुप रहना ही दीपिका ने समझा बेहतर? क्या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन की रिलीज डेट पोस्टपोन होने से फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया है खुश? सोनाक्षी सिन्हा ने रणवीर सिंह को क्यों कहा अटेंशन सीकर? और दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची दीपिका पादुकोण मीडिया के हर सवाल का जवाब बड़े ही इत्मीनान से दे रही थी, लेकिन जैसे ही दीपिका से एक सवाल उनके को स्टार शाहरुख को लेकर पूछा गया तो देखिए कैसे दीपिका हो गई बिल्कुल चुप। I think it's a very, very personal thing. एक पर्सनल मैटर जिस पर दीपिका कुछ भी बोलने से कतरा रही हैं। It's an extremely personal thing, and I don't think it's right for me to be commenting on it. एक पर्सनल मैटर जिस पर जुबान खोलने से दीपिका हिचकिचा रही हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दीपिका की चुप्पी उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी मिस्टर एक्स या फिर किसी नए लिंकअप के रूमर से बचने के लिए दीपिका ने लिया है चुप्पी का सहारा, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अपनी लाइफ के किसी पर्सनल मैटर पर नहीं बल्कि रिपोर्टेडली उसी गुड न्यूज को लेकर लगाई है डिप्स ने अपनी जुबान पर लगाम, जो बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। और जब उसी रूमर के बारे में चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की को स्टार दीपिका से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से कर दिया साफ इनकार। शाहरुख तीसरी बार पापा बन रहे हैं और इस बार सरोगेसी के जरिए, उस बारे में क्या? I think it's a very, very personal thing. It's an extremely personal thing, and I don't think it's right for me to be commenting on it. लेकिन जहां दीपिका ने इंटेलिजेंटली ये मैटर हैंडल किया, वहीं इस रूमर ने बना दिया है कई एजेंसीज को घन चक्कर। सुनने में आया है कि शाहरुख खान के घर आने वाली इस खुशखबरी के बारे में पूछताछ करने बीएमसी के ऑफिशियल्स मंडे को शाहरुख खान के घर पहुंचे। बीएमसी ऑफिशियल्स के इस विजिट का रीजन था प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का एलिगेशन। दरअसल गॉसिप्स कॉलम से उठी इस न्यूज ने इतनी बड़ी हेडलाइंस बनाई है क्योंकि कुछ एनजीओज ने शाहरुख खान का नाम लेकर छाए हुए सरगसी के रूमर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत की है। रिपोर्टेडली कंप्लेन करने वालों ने उन रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाया है जिनमें कहा गया था कि शाहरुख खान गौरी ने प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स टेस्ट के जरिए बर्थ से पहले अपने सरगेट बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया है, क्योंकि रीसेंट रूमर्स में कहा गया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सरगसी से एसआरके गौरी बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एसआरके या गौरी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता या उन्हें किसी को सफाई देने का मौका मिलता, एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हो गई है हलचल। हालांकि बताया जा रहा है कि बीएमसी ऑफिशियल्स को किंग खान के घर पर ना तो खुद एसआरके मिले और ना ही गौरी। गौरी अपनी बेटी सुहाना के साथ लंदन गई हैं और किंग खान है मुंबई से बाहर। ऐसे में बीएमसी ऑफिशियल्स की सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की सेक्रेटरी से बात हुई और शाहरुख खान की सेक्रेटरी ने ये कहकर कोई बयान देने से मना कर दिया कि अब तक एसआरके या फिर गौरी खान ने इस मामले में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो उनका कोई स्टेटमेंट देना कतई जरूरी नहीं है। और फिर जब इस पूरे इश्यू पर अपना नाम आने के बाद भी किंग खान की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, उनकी सेक्रेटरी भी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो फिर उनकी चेन्नई एक्सप्रेस की को स्टार दीपिका पादुकोण कैसे कुछ बोल सकती हैं? शाहरुख तीसरी बार पापा बन रहे हैं और इस बार सरोगेसी के जरिए, उस बारे में क्या? I think it's a very, very personal thing. It's an extremely personal thing, and I don't think it's right for me to be commenting on it. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन अब ईद 2013 पर रिलीज नहीं हो रही, लेकिन क्या प्रोड्यूसर्स के इस फैसले से फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया है खुश? आइए उन्हीं से जानते हैं। I spoke to Jitu uncle also, and they were very, very kind. Shobha ji, I think both of them were extremely kind about understanding, and I think it should be something that a lot of people should follow. It's unfortunate if two important films, and I think every film is important, not just Once Upon a Time and Chennai. I think all films are important which are made, and if one can amicably decide, so we'll be extremely thankful actually, the whole team, all of us on behalf of them, to Jitu Saab and
and wish the film all the best to Milan also. शाहरुख खान ऑन कैमरा, जितेंद्र और बालाजी फिल्म्स को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन की रिलीज डेट एक वीक पोस्टपोन करने के लिए थैंक यू कहते नहीं थक रहे। लेकिन क्या बालाजी फिल्म्स में हर कोई चाहता था कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन की जाए? फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो भी शाहरुख की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं चाहते थे। I think the decision to move it by a week is a really good decision. It is a decision driven more by the producer and the distributors, and that's their world. But I support it. I'm happy about it. I thought that it would become very bitter, fighting over cinema screens, fighting over hoardings, fighting over television spots, and talking about each other rather than talking about the movie would have been quite a mess. लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि मिलन लूथरिया और उनकी टीम ने सबसे पहले ये अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को ईद पर रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में मिलन के चेहरे पर थोड़ी मायूसी भी जरूर दिख रही है, लेकिन शाहरुख खान को अच्छा दोस्त बताकर मिलन बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। We had actually originally wanted to release the film on Eid. And then when this other film also decided on the same date, then I think they had a lot of meetings and they've sorted it out. But for me, Shahrukh is a friend, and I didn't want any animosity around something as nice as a movie's release. This is not war that we're going to; it's entertainment. So I think a good call. अब फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में प्रोड्यूसर के कॉल पर नाराजगी जताकर भी कोई फायदा नहीं। ऐसे में मिलन इस फैसले को सही बता रहे हैं। जूम को सोर्सेज से ये भी खबर मिली है कि एकता कपूर भी अपनी फिल्म की ईद रिलीज डेट को लेकर काफी एक्साइटेड थी और उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि जब उन्होंने ईद पर अपनी फिल्म की रिलीज डेट पहले ही अनाउंस कर रखी थी, ऐसे में चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर सारी कंट्रोवर्सी खड़ी की। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एकता को अपनी फिल्म पोस्टपोन करनी पड़ी। अब ये दोनों फिल्म्स अलग अलग डेट पर रिलीज हो रही हैं। एंड वी होप जैसे बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, अंदर भी सबके दिलों में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। Well, and now it's time to show you a special report. सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह पहुंचे एक रियलिटी शो पर टू प्रमोट देयर फिल्म लुटेरा, एंड सोनाक्षी was all dressed in a traditional sari, whereas रणवीर was all suited in a formal attire. बढ़ चलते हैं इस इवेंट की ओर, जहां सोनाक्षी रणवीर ने किया मीडिया के साथ इंटरैक्ट, जहां सोनाक्षी ने बताया कि क्यों इस शो के सेट पर आकर उन्होंने की रितेश की एक्टिंग। रितेश मेरे पापा की एक्टिंग करते हैं, मैंने रितेश की एक्टिंग की है। वहीं सोनाक्षी के फिल्म में रेट्रो लुक पर हमने की बात कि इज दैट समथिंग वी कैन कंपेयर टू आवर यस्टरयर्स एक्ट्रेसेस। To this she said, Their beauty is eternal. I think हम बहुत छोटे हैं उनकी ब्यूटी को कुछ वर्ड्स में डालने के लिए। They are timeless beauty. चलिए सोनाक्षी तो खुद को यस्टरयर एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में नहीं समझते, बट लेट्स आस्क रणवीर व्हाट ही हैज टू से अबाउट देम। ब्यूटी एक्सपर्ट ने आपको कमेंट दे दिया, आप मुझको Well, that's a smart reply, रणवीर। इसी बहाने आपने सोनाक्षी की भी तारीफ कर दी। वहीं रणवीर से जब पूछा गया कि रामलीला की शूटिंग को लेकर इन दिनों काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अगेन रणवीर अवॉइडेड द क्वेश्चन स्मार्टली। वो मैं आपको रामलीला के प्रमोशन के टाइम में बताऊंगा। रामलीला के प्रमोशंस का तो हमें करना पड़ेगा लंबा इंतजार, पर फिलहाल वी जस्ट होप कि लुटेरा के प्रमोशंस में आप पूरी तरह से सफलता हासिल करें, जिससे कम से कम आपकी फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट मिल जाए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म बजाते रहो का हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च, और यहाँ फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में फिल्म के स्टार कास्ट ने एक दूसरे का खूब बनाया मजाक। टेक अ लुक। हमने आपको कई बार दो एक्ट्रेसेस की कैट फाइट्स के बारे में तो बताया है, पर एक्टर्स के बीच रोल्स को लेकर लड़ाई बहुत ही कम बार इतनी लाइमलाइट बटोरती है जितना कि इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च ने आज बटोरी है। हम बात कर रहे हैं बजाते रहो के स्टार कास्ट की, जिन्होंने अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर एक दूसरे की इतनी बजाई है कि हम खुद शॉक रह गए कि ये सब मजाक था या बातों ही बातों में इन सब स्टार्स ने अपने मन की बात कह दी। मैंने सुना बहुत जेलस हो गए थे तुषार कपूर से कि फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ हमेशा रहती है और आपकी मोहतरमा, आपकी बीवी हमेशा जेल में रहती है। सही बात है, मतलब कोई भी कलाकार अगर उसे मुख्य भूमिका न दी जाए और मुख्य भूमिका किसी और को दे दी जाए तो थोड़ी सी जलन तो होती है। तो पूरी फिल्म में हमारा ये संघर्ष रहा है कि किसको कितने ज़्यादा सीन मिले हैं, किसको कितने ज़्यादा लाइनें मिली हैं। जलन का ये मतलब नहीं कि अब सारे लाइन उड़ा लो, गाने उड़ा लो। तो मेरा यही कहना था, मेरा यही कहना था जलन के बाद कि सबको पता है, आप लोगों को पता है कि जिस फिल्म में जिसकी हीरोइन हो हीरो वही होता है।
अब जिसकी शादी हो चुकी होती है वो तो हीरो नहीं हो सकता ना भाई। हाँ लेकिन वो साइड है ना? में रह के साइड का हीरो बन के भी सारी लाइन उड़ा लेता ठीक है, तो देखिए ये लाइन की लड़ाई अभी तक चल रही है। मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू आज तुषार भैया ही देंगे। डेफिनेटली आपका इंटरव्यू तो मैंने ले लिया इनके ऑफिस में। हाँ। अब यहाँ लूंगा आप। हाँ, What scene is this? तू मेरी माता, what scene is it? इट्स हाँ आइए शशांक जी को मैं बोल के मैं ये बुलाऊंगा। सीन मतलब ये आपने गा- लिखा ये है? गाना है गाना। हाँ? सीन नहीं है गाना है। अच्छा गाने में मैं कब ये इनकी कर शशांक फोन कट वाला। अच्छा हाँ नहीं वो थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ा था एडजस्ट बिकॉज वो सेट पे पहुंचेगा नहीं टाइम पे उसका सीन कट जाता था। हाँ बिकॉज तुषार इज एन एक्सपर्ट एट दिस। ठीक टाइम पे आके ही विल जस्ट स्टार्ट द सीन। अगर आप नहीं पहुंचे हैं बाय चांस बाथरूम गए हैं तो आप सडनली सीन में नहीं है उसके बाद। Everybody has a problem with Vinay. So you know who's been doing all that is Vinay. Vinay के साथ करते रहोगे फिल्में तो बजती रहेगी तुम्हारी। तुषार नाउ इज माय चांस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग फिल्म्स ओनली विद यू नाउ। सुना आप लोगों ने किस तरह विनय पाठक, तुषार कपूर और रणवीर शौरी ने एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाली। वैसे तो इन तीनों स्टार्स की ये सारी स्टेटमेंट्स ही इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही, पर एक और बात जो हमें यहाँ पता चली वो थी ये। रिसर्च जो हम लोग ने किया है, सुना है कि विशाखा एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है आपके साथ फिल्म में। आपने 17 टेक्स लिए उनको किस करने के लिए। बट जैसे कि आपने कहा मैं तो शराफत की मूर्ति हूँ, तो जो डायरेक्टर ने कहा मैंने वही किया। बजी तो मेरी, विशाखा की नहीं। वैसे हमारे तुषार इतने शरीफ हैं कि उन्हें किसिंग के लिए भी अपने डायरेक्टर से टिप्स लेनी पड़ी। लिसन अप। It was only the director. He was teaching me how to kiss. कि I think यही हैं खड़े, तो उनके सामने कह सकता हूँ मैं कि उनकी एक ही राय थी कि डोंट पाउट योर लिप्स व्हाइल किसिंग। तुषार, आपके डायरेक्टर ने तो आपको बता दिया कि उन्हें किस तरह की किस पसंद है, लेकिन आपकी पर्सनल राय क्या है किसेस पर? Well, I shouldn't be sharing that with you, but I guess all guys believe in variety. Variety is the spice of life. It seems इस इवेंट पर आई फुल स्टार कास्ट ने पूरी तरह से अपने आप को गियर अप करके रखा था, तभी तो हमें हर सवाल के इतने इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। जिया खान सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू कर रही है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। क्या जिया खान के सुसाइड के लिए सूरज पंचोली है दोषी? यही सवाल बॉलीवुड में बन गया है आजकल बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। और अब पुलिस भी सूरज पंचोली के खिलाफ फाइल किए गए केस को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई है। दरअसल पुलिस के हाथ जिया खान के सुसाइड से पहले लिखी गई जो चिट्ठियां लगी हैं, इन लेटर्स में जिया खान की हैंडराइटिंग काफी डिफरेंट है। जरा इन दोनों लेटर्स को ध्यान से देखिए। ये वो पहली चिट्ठी है जो जिया की फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को ये कहते हुए अवेलेबल करवाई थी कि जिया ने इसे अपने सुसाइड से पहले लिखा था। और अब इस दूसरी चिट्ठी को देखिए जो पुलिस को सूरज पंचोली के घर से मिली है। इन दोनों लेटर्स में जिया खान की हैंडराइटिंग काफी डिफरेंट है और यही वजह है कि पुलिस अब ये पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर इन दोनों लेटर्स में से कौन सा लेटर रियल है और कौन सा फेक। सोर्सेज का कहना है कि इस मामले में पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इन लेटर्स की वजह से ये पूरा केस एक अलग एंगल लेते हुए ही दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन्वेस्टिगेशन में कौन सी सच्चाई सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर इमरान हाशमी रिसेंटली अपनी फिल्म घनचक्कर को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस, और यहाँ इमरान ने अपनी फिल्म के बारे में हमसे की बात। टेक अ लुक। घनचक्कर टीम के पहले घनचक्कर मेरे साथ हैं इमरान हाशमी। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। घनचक्कर, कितने घनचक्कर हो चुके हैं प्रमोशंस के साथ? शुरू हो चुकी है फिल्मों की, तो कितने पागल हो रहे हैं? वेल बहुत पागल हो गया हूँ अभी। एक्चुअली हमारा 7वां दिन है प्रमोशंस का। बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं आप लोगों के ऑफिसेज में और अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। अभी जो मेन चक्कर शुरू होगा वो सिटी टूर का शुरू होगा। अच्छा। जो हम 3 दिन के बाद शुरू करने वाले हैं। सो या घनचक्कर्स आर गोइंग कम्प्लीटली मैड एंड इनसेन विद द प्रमोशन।
प्रमोशंस। अच्छा, और घनचक्कर के लेवल पे कितने घनचक्कर हैं आप, अगर आपने आपको रेट करना चाहेंगे 10 बीइंग द हाईएस्ट, कितने घनचक्कर हैं इस वक्त आप? इस वक्त आई थिंक रिलीज से पहले मैं थोड़ा मेरा रेटिंग थोड़ा हाई हो जाता है, आई थिंक 8 या 9। यू सो कॉन्फिडेंट अबाउट अ फिल्म, आई मीन आपकी हर फिल्में हिट होती हैं हमेशा, बट बिफोर द फिल्म रिलीजेस वी हैव नेवर हर्ड यू सेइंग दैट यू नो दैट यस दिस फिल्म इज गोइंग टू मेक यू नो बिग अ लॉट ऑफ बिजनेस। वेल I'm always optimistic हर फिल्म के साथ, और आई थिंक वो ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं पूरे टीम को, आपके डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, सब लोगों को एक तरह से ऑप्टिमिज्म हो तो वो यू एक्सिक्यूट दैट, और आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है हर फिल्म के साथ। तो इस फिल्म के साथ आई थिंक घनचक्कर के साथ हम बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो फिल्म बनी है, जो कॉमेडी है इस फिल्म में, जो थ्रिल्स हैं, जो सस्पेंस है, इट्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स आई वुड लव टू सी इन अ ब्लॉकबस्टर एंटरटेनिंग फिल्म, एंड आई थिंक घनचक्कर में सभी चीज़ें हैं। विद्या बालन भी हैं जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो हाउ इज इट वर्किंग विद हर? इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक हमारा डर्टी पिक्चर का जो ऑन स्क्रीन इक्वेशन था, ऑफ स्क्रीन इट्स काइंड ऑफ वी टेकन इट फॉरवर्ड विद अ वेरी स्पेशल फिल्म विद ग्रेट कैरेक्टर्स, और मुझे मालूम था कि कहीं डर्टी पिक्चर के बाद ऑडियंस की एक यर्निंग थी सिल्क और इब्राहिम के कैरेक्टर्स को कहीं कल्मिनेट होना, कुछ उनका रोमांस में कहीं कंप्लीट होना, एक हैप्पी एंडिंग होना, जो था नहीं फिल्म में। लेकिन आई थिंक जो कमी उस फिल्म में थी, और ऑफ कोर्स दिस फिल्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पंजाबी वाइफ को हैंडल करना कितना मुश्किल था, एंड स्पेशली विद्या बालन जैसी वाइफ? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आई थिंक फिल्म में वो मुझे हैंडल कर रही हैं बहुत ही, जो टिपिकल आर्कीटाइप होता है एक बीवी का, जो लाउड है, डोमिनेटिंग है, जो, और उसके साथ साथ जो एक कॉमिक एंगल है जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ही, जिससे वो अपनी भाषा में कहती हैं, बहुत ही फैशनेबल हैं, लेकिन एक्चुअली आई फील फैशन डिजेबल हैं वो जो लाउड कलर्स इतना कि मुझे भी एक उन्होंने एक लाल और सफ़ेद पोल्का डॉटेड नाइट सूट बना दिया फिल्म में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर घनचक्कर। थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची सोहा अली खान को मीडिया के किस सवाल पर आया गुस्सा? लेट्स फाइंड आउट। क्या पूछ रहे हैं आप? इतना शर्मा के क्यों पूछ रहे हो? ये इतना बोरिंग सवाल है। आप लोग थक नहीं गए पूछ के? आप लोग थक नहीं गए? आप लोग सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब देकर सोहा अली खान थक गई है। इतनी परेशान हो गई है कि जब मीडिया उनसे ये सवाल पूछता है तो उनका जवाब यही होता है। इन ऑल सीरियसनेस अभी ये डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है। जब आप सब जानते हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप है आप सबके सामने ही हो रहा है, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छोटी सी सीक्रेट सी शादी प्लान कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा। सब कुछ आपके सामने ही होगा और बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे। वैसे सोहा, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देते हैं, आपके भैया भाभी भी मीडिया से ऐसा ही कुछ कहा करते थे और अब आप भी ठीक उसी तरह के जवाब देती फिर रही हैं। सैफ और बेबो ने भी मीडिया को इनवाइट नहीं किया था और लगता है जिस तरह से आपके जवाब हमें मिल रहे हैं उससे भी यही लगता है कि शायद सीक्रेट तरीके से ही शादी हो गई। अच्छा, वेन्यू और एग्जैक्ट डेट ना सही पर इतना तो बता दीजिए कि इस साल शादी करने का इरादा है या नेक्स्ट ईयर? नो, डेफिनेटली नॉट दिस ईयर। दिस ईयर इज ऑलमोस्ट ओवर। ओह गॉड, अभी तो न्यू ईयर के प्लान चल रहे हैं। आप तो अभी से ही न्यू ईयर की प्लानिंग करने लग गई। वी होप न्यू ईयर प्लानिंग के बाद आपको अपनी शादी प्लान करने का भी टाइम मिल जाए। एंड वी होप जब नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिले तो आप हमें ये कहने की बजाय ये इतना बोरिंग सवाल है, आप लोग थक नहीं गए पूछ के? आप लोग थक नहीं गए? सीधे अपनी शादी की डेट बता दे ताकि हमें भी घुमा फिरा के सवाल ना पूछना पड़े। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.